योगेश राउत हमारे बीच में है। 17 तारीख को ये यात्रा चली थी और आज 24 अगस्त हो गई है। जानते हैं यात्रा के बीच में क्या क्या पड़ा हुए हैं, क्या क्या अनुभव है। योगेश भाई बताएं, रास्ते में आप चलते हुए आ रहे लोगों का कैसा उत्साह है? हम 17 तारीख को नागपुर से निकले सुबह जी, अमरावती को पहुँचे। अमरावती के पहले हमारी 3 सभाएँ हुई। भारी मात्रा में जन समर्थन मिल रहा है। हर जिले में, हर तालुके में, हर गांव के बाहर लोग रास्ते पे खड़े हैं, महंत जी का इंतज़ार कर रहे हैं स्वागत के लिए। लोग जुड़ना चाहते हैं महाबोधि महावीरान के आंदोलन में, उनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, लेकिन जो एक धम्मध्वज यात्रा के माध्यम से हमने जो रास्ता दिया है लोगों को, वो रास्ता जो मैप लोगों तक पहुंचा है हमारे माध्यम से, तो लोग बहुत खुश हैं कि अब महाबोधि महाविहार का जो आंदोलन अभी गतिमान होने जा रहा है उसमें पूरे महाराष्ट्र सहभागी होने वाला है। तो हर चौक में आप लोग खड़े दिखेंगे आपको। आप खुद भी देख रहे हैं कि एक अब जस्ट अभी जालना से निकले हैं, 10-12 किलोमीटर भी नहीं पहुंचे, लोग रास्ते पे खड़े हैं, हमारा स्वागत कर रहे हैं। ऐसे हर 10-10, 15-15 किलोमीटर पर लोग हमें रोक के स्वागत कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है महाबोधि महावीर के आंदोलन के लिए। क्या लग रहा है कि सरकारें कहीं ना कहीं उदासीन है, आप लोगों के पक्ष की बात नहीं कर रही है इतने दिन बाद भी? देखिए, सरकार का ऐसा है कि जो भी सरकार है यहाँ की, उन्हें बौद्धों से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि बौद्ध जो है इस देश में वो अल्पसंख्यक के हिसाब से है। लेकिन जो अगर इतिहास देखा जाए तो बहुसंख्यक है, लेकिन अगर उनका इतिहास देखा जाए तो हम अल्पसंख्यक है, क्योंकि जो ओबीसी वर्ग है तो बहुसंख्यक हो और बौद्ध हो तो अल्पसंख्यक हो, क्योंकि उन हिंदुओं को पता ही नहीं कि उनके पूर्वज बौद्ध थे। सम्राट अशोक का उनका इतिहास रहा है, शिवाजी राजे हो, सम्राट अशोक हो, या जो भी यहाँ के राजा हो, सारे राज्य बौद्ध ही राजे थे, तो उनका अभी तक इतिहास पहुँचा नहीं है। जिस दिन ये इतिहास पहुँच जाएगा उनके पास में कि उनके पूर्वज बौद्ध थे, 1 मिनट नहीं लगेगा महाबोधि महाविहार मुक्त होने के लिए और बाबा साहब का ये भारत बौद्धमय करने का सपना पूरा करने के लिए। आज 24 अगस्त है और 17 तारीख से लगातार यात्रा चल रही है और आप देख रहे हैं कितने लोग यहाँ पर स्वागत के लिए लाइन लगाकर खड़े हैं। और ये सेल गांव है और आप देखिए किस तरीके से महिलाएं लाइन लगाकर भंते जी के इंतजार में यहाँ पर खड़ी हैं। रमाई नगर, शीलगांव, रमाई नगर, सुबह सुबह भंते विनाचार्य जी के इंतज़ार में ये महिलाएं लाइन लगाकर यहाँ पर सुबह से ही इंतज़ार कर रही हैं। भिक्षु संघाचा सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं कि महाबोधि महाविहार के लिए। सुनो, क्या नाम है आपका? माय नेम इज अनुष्का दिनेश साळवे। अनुष्का, वीडियो बना रही हो, क्या करोगे इन वीडियो का? फेसबुक पे डालोगे, यूट्यूब पे डालोगे, कहाँ डालोगे? इंस्टाग्राम चलाती हो? यस। हाँ, क्या आईडी का नाम बताओ, किस नाम से आईडी है? हम भी सर्च करेंगे। मैं क्यों नहीं बता? मम्मी की, पापा की है? मम्मी की है। चलिए ठीक है। एक छोटी सी बच्ची वीडियो बना रही थी। देखिए, हमारे छोटे छोटे पत्रकार इस देश के अंदर तैयार हो रहे हैं, देश की मीडिया को चुनौती दे रहे हैं। आप मत दिखाओ हमारी आवाज़ों को। हमारे छोटे छोटे पत्रकार अपने मोबाइल के माध्यम से पूरे विश्व तक हमारी आवाज़ को दिखाएंगे। ये भंते विनाचार्य की अध्यक्षता में जो यात्रा चल रही है उसकी तस्वीरें हैं, जहाँ पर हमको महिलाओं की संख्या इतनी ज़्यादा दिख रही है। और देखिए, छोटे छोटे बच्चे अपनी मम्मी के साथ में इस धम्मध्वज यात्रा का समर्थन करते हुए दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं महाराष्ट्र से जो ये आवाज़ नागपुर से उठी है और बहुत ऊपर तक जाएगी। देखिए, छोटे छोटे बच्चे हैं। महाबोधि महाविहार मुक्त झालंच पाहिजे। बाबासाहेबांचा, क्रांतीसूर्य महात्मा फुलेंचा, क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुलेंचा। शेल गांव में भंते जी का आगमन और लोग लगे हैं उत्साह के साथ। जहाँ जहाँ भंते विनाचार्य की धम्मध्वज यात्राएं निकल रही हैं, वहीं इसी तरीके से धम्मध्वज यात्रा का विशाल स्वागत
ऐतिहासिक स्वागत पूरे महाराष्ट्र में चल रहा है। और हो भी क्यों ना, महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन अब राष्ट्रीय आंदोलन ना बनकर अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में बदल चुका है। और एक बड़ी पूरे देश में बड़े आंदोलन की जो 12 फरवरी 2026 को दिल्ली में होना है, उसकी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। देखिए कितनी सुंदर रंगोली महिलाओं ने बनते जी के स्वागत में यहाँ पर बनाई है। पूरे देश में जो यात्रा धमध्वज यात्रा निकल रही है, इसी तरह से उसका जो स्वागत है, इसी तरीके से फूलों से बंते जी की राहों में फूलों से स्वागत। ऐतिहासिक तस्वीरें समता आवाज टीवी पर आप देख रहे हैं, तमाम बहुजन मीडिया चैनल्स पर आप देख रहे हैं। और आप देखिए इस तरह से रंगोली राहों में फूल डाले हुए हैं बंते जी के इंतजार में। और लोग मोबाइल अपने शूट कर रहे हैं कि बंते जी आएंगे और उनके प्रचार प्रसार के लिए इस तरीके से राहों में फूल बिछाएंगे। रंगोलियाँ जहाँ तक मेन रोड से लगभग आधा किलोमीटर दूर तक, इधर देखिए बाबा साहब की प्रतिमा लगी है, शायद अम्बेडकर भवन है यहाँ का, यहाँ तक रंगोलियाँ बनाई हैं। शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो के नारे को देने वाले परम पूज्य बाबा साहब का उंगली का इशारा, संसद पर बहुजनों का कब्जा और कहीं ना कहीं सामाजिक और आर्थिक रूप से भी बहुजनों को संगठित करने का जो बाबा साहब का प्रयास था, और उन प्रयासों में अतुलनीय जो योगदान बाबा साहब का रहा है, उसको बुलाया नहीं जा सकता है। परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी की सैलगांव स्थित भव्य प्रतिमा पर मंजीत नोटियाल और बौद्ध भिक्षु द्वारा पुष्पांजलि आदरांजलि अर्पित करते हुए ऐतिहासिक तस्वीरें धम्मध्वज यात्रा की बनते विनाचार्य की अध्यक्षता में चल रही धम्मध्वज यात्रा पहुंच चुकी है सेलगांव, जहां से डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा जो लगी है उस पर अपनी पुष्पांजलि आदरांजलि कर मोमबत्तियां जलाकर आदरांजलि अर्पित करते हैं। आज आपके गांव का नाम क्या है? सेलगांव नगर। आपको मालूम है? मालूम है आपको? क्या मालूम है? हाँ, महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन मालूम है? ये मालूम है ना? हाँ, तो महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के जन समर्थन में दीक्षा भूमि नागपुर से ये धम्मध्वज यात्रा शुरू हुई। यात्रा के द्वारा महाबोधि महाविहार मुक्त कराया जाए, बीटी एक्ट रद्द कराया जाए, है ना, और महाबोधि महाविहार बौद्धों को सौंप दिया जाए। तो उसके लिए बौद्धों को, बौद्ध उपासक उपासिकाओं को एकजुट होना चाहिए और उन्हें जानकारी होनी चाहिए कि महाबोधि महाविहार बौद्धों का धर्म स्थल वो बौद्धों के पास नहीं है। तो उसके लिए बुद्धिस्टों को पूरे देश में जागरूकता प्रोग्राम चलाने चाहिए, जिससे बौद्ध समाज में जागरूकता बढ़े और वो महाबोधि महाविहार के लिए आंदोलन करे। और आंदोलन की ताकत से सरकार को पता चले कि भारत के बौद्ध जान गए हैं, जागरूक हो गए हैं कि अब उन्हें महाबोधि महाविहार लौटा देना चाहिए। तो उसके लिए हम लोगों को, सभी को, देश भर के अम्बेडकरवादी बुद्धिस्ट समाज को जागरूक होकर, एकजुट होकर महाबोधि महाविहार मुक्ति का आंदोलन चलाना चाहिए। समझ में बात आई ना? हाँ। तो आप लोगों ने जो यात्रा का स्वागत किया, सम्मान किया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, शुक्रिया। और आप लोगों ने भोजन दान भी किया ना? बनाया ना? हाँ, सभी लोगों का? तो सभी
सभी का गांव वालों का तो सभी का आपने भोजन बनाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और भगवान बुद्ध की करुणा आप लोगों पे बनी रहे। और ये गांव बड़ा ही, अब इस सेल गांव जो है, आप लोगों ने बड़ा पुण्य का काम किया, धर्म का काम किया कि आपने भिक्षु संघ को भोजन दान दिया, यात्रा को भोजन दान दिया। तो आने वाले समय में जब महाबोधि महाविहार मुक्त होगा तो आप अपने आप पे गर्व करोगे, आपका गांव आप पे गर्व करेगा कि आपने उस समय यात्रा जो चल रही थी उस यात्रा को भोजन दान दिया, यात्रा का स्वागत किया। ठीक है? तथागत बुद्ध के सिर की आकृति जो रखी है पीपल के वृक्ष के नीचे, बड़ा ही ऐतिहासिक वो हेड दिख रहा है। उसके बारे में लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, महाराष्ट्र की एक ख़ास चीज़ है कि सुबह को उठकर महिलाएं जो हैं अपने घर के बाहर इस तरीके से रंगोलियाँ बनाती हैं, और रंगोलियों के साथ साथ इनके घर के बाहर जय भीम और नीला झंडा ज़रूर दिखाई देगा, क्योंकि ये नीला झंडा क्यों लगाते हैं? बाबा के अप्रैल सम्मान देना। बाबा साहब का है। हाँ बाबा साहब की याद दिलाता है। हाँ। खेल एक और बुद्ध प्रतिमा, विशाल प्रतिमा का एक और पुष्प चढ़ाकर। ये कौन सी जगह है? सेलगांव का ये सेलगांव में एक और बाबा साहब की विशाल प्रतिमा, जिस पर पूज्य बनते जी पुष्पांजलि करते हुए बनते जी जहाँ जा रहे हैं, पब्लिक का, जनता का इतना विशाल स्वागत सत्कार आपको मिल रहा है। इस बारे में क्या कहना है? बुद्ध विहार, महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए आंदोलन चल रहा है, लेकिन सरकारें जो है कहीं ना कहीं उदासीन है। ये सब पब्लिक अभी जागरूक हो रही है और ये हमारे साथ अभी जुट रही है। ये तो कुछ भी नहीं, अभी और पब्लिक आने वाले हैं। यहाँ पे हम अभी खाना खाने वाले हैं, और यहाँ पे खाना खाने के बाद और पीछे जाएंगे, आगे और भी पब्लिक हमसे जुड़ेगी। और कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये लोग सभी अभी जागरूक हो रहे हैं। यहाँ का जो बहुजन समाज है सभी एकजुट हो रहा है। कल ही आपने देखा होगा कि जालना में कितनी बड़ी भीड़ उमड़ी थी। अभी कल से लोग हमारे पीछे हैं। अभी आगे भी जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे और लोग जुड़ते जाएंगे हमसे। 17 तारीख से रमेश, एक बार मेरा रिकॉर्डिंग चेक करना। हेलो 17 तारीख से नागपुर से चली है धमध्वज यात्रा, और आज सेलगांव में पहुंची है। माता रमाई नगर है, राजवाड़ा है। और यहाँ पर सरपंच जी हमारे साथ हैं। पीछे तथागत बुद्ध के साथ साथ डॉक्टर अम्बेडकर की बड़ी अच्छी प्रतिमाएं अभी बनते वीराचार्य ने पुष्पांजलि की है। क्या लग रहा है? आप लोग लगातार इस मुद्दे से जुड़े हैं, महाबोधि महाविहार के मुद्दे से, लेकिन कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं जो देश की हैं वो हमारे अनुकूल नहीं है, क्योंकि जो हमारा पहले अपना परिचय दीजिए। मैं सेलगांव का सरपंच बबलू शेख जी। हमारे गांव में धम्म यात्रा आई है, इनका अच्छे स्वागत किया। सब गांव वाले एकजुट होकर हम बौद्ध समाज के उपासक उपासिका, उनका भोजन दान भी रखा है सेलगांव में, और जो उनका अच्छा स्वागत किया है। और हमें लगता है कि हमारा बौद्ध विहार जो है वो हमारे ताबे में दिया जाए। हमारा यही सपना है कि हमारा आंदोलन के ज़रिए सरकार को निवेदन के तरीके से हम समझाना चाहते हैं कि हमारा बौद्ध विहार हमारा है, वो हमारे को सौंप दिया जाए। हमारे वहाँ पे जो बंती जी है उनके हाथ में दिया जाए। मतलब बौद्ध लोगों का जो बुद्ध विहार बौद्धों को दिया जाए। हाँ। आपका क्या कहना? आप तो युवा हैं, आपके तो गले में बड़ी सुंदर सी, आप देखिए एक बार। हाँ, ये जो प्रक्रिया चल रही है बुद्ध विहार को मुक्त कराने की, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? अभी जो ये बड़ा आंदोलन बनते विनयाचार्य ने जो शुरू किया है देश में, तो उसका जो मांग है कि जो अपना जो 1949 का जो एक्ट है उसको रद्द करके
अपना बुद्ध लोगों के जो बनते उनको वहाँ पूजा अर्चा करने के लिए देना चाहिए। और जो मनोवादी ब्राह्मण विचार के लोग हैं तो उनको बुद्ध जिन्होंने इस देश से बुद्ध धर्म को मिटाने का जो प्रयास किया था तो उसको कहीं वो फिर से वैसा छोड़ देना चाहिए उन्होंने। और बुद्ध का लोगों को उसके राह पर चलने का उनको अड़काव नहीं करना चाहिए। चलिए धन्यवाद। नहीं हो गया खत्म।